नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो हम सभी के मन में कभी न कभी ज़रूर आया होगा। बचपन की यादें आखिर कैसे और क्यों गायब हो जाती हैं? हमारे माता-पिता अक्सर हमारे बचपन के किस्सों को याद करके हमें सुनाते हैं। तो ये बचपन की यादें आखिर चली कहाँ जाती हैं? जैसे पहली बार चलना, पहली बार बोलना, पहली बार खाना खाना। क्या आपने भी महसूस किया है कि बचपन के कुछ पल जिन्हें हम कभी नहीं भूलना चाहते थे, वे समय के साथ धुंधले पड़ जाते हैं? आज हम जानेंगे इसके पीछे कारण, विज्ञान और मनोविज्ञान की दृष्टि से। बचपन के दौरान हमारा मस्तिष्क तेजी से विकसित होता है, लेकिन इसमें भी कुछ समय लगता है। खासकर हिप्पोकैम्पस, जो यादों को संजोने और उन्हें लंबे समय तक रखने में मदद करता है, बचपन में पूरी तरह से विकसित नहीं होता। इसलिए कई बार बचपन की यादें पूरी तरह से संग्रहित नहीं हो पाती और समय के साथ ये कमजोर हो जाती हैं। आइए जानते हैं हिप्पोकैम्पस के बारे में। हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मुख्य रूप से यादों के निर्माण, संगठन और उन्हें संग्रहित करने में अहम भूमिका निभाता है। यह मस्तिष्क के भीतरी हिस्से यानी टेम्पोरल लोब में स्थित होता है और इसे मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा माना जाता है, जिसे लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। हिप्पोकैम्पस नई यादों को बनाने में मदद करता है। जब हम कोई नया अनुभव करते हैं या जानकारी प्राप्त करते हैं, तो हिप्पोकैम्पस उस जानकारी को मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों में संग्रहित करने में मदद करता है, ताकि हम भविष्य में इसे याद कर सकें। हिप्पोकैम्पस शॉर्ट टर्म मेमोरीज को लॉन्ग टर्म मेमोरीज में बदलने में भी मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी खास दिन की घटना लंबे समय तक याद रहती है, तो इसका श्रेय हिप्पोकैम्पस को जाता है। हिप्पोकैम्पस हमारे स्थानिक स्मृति यानी किसी जगह की दिशा और स्थान के बारे में जानकारी को भी प्रोसेस करता है। जब हम किसी जगह का नक्शा बनाते हैं या किसी स्थान को याद रखते हैं, तो इसमें हिप्पोकैम्पस की भूमिका होती है। बचपन के शुरुआती वर्षों में हिप्पोकैम्पस पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, इसलिए बचपन की यादें समय के साथ धुंधली हो जाती हैं या हमें याद नहीं रहती। यही कारण है कि शैशविक विस्मरण यानी इन्फेंटाइल एमनीशिया होता है, या जिसमें हम अपने जीवन के पहले कुछ सालों की घटनाओं को याद नहीं कर पाते। अगर हिप्पोकैम्पस को किसी प्रकार का नुकसान होता है, जैसे कि सिर की चोट या न्यूरोलॉजिकल विकार जैसे अल्जाइमर, तो इससे व्यक्ति की याददाश्त पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति नई यादें बनाने में कठिनाई का सामना कर सकता है या पुरानी यादें भूल सकता है। इस प्रकार हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर यादों को संजोने और उन्हें संरक्षित करने में। आपने गौर किया होगा कि हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन के पहले कुछ सालों की घटनाओं को याद नहीं कर पाते। इसे शैशविक विस्मरण कहा जाता है। इसका कारण है कि मस्तिष्क की याददाश्त को संसाधित करने वाली संरचनाएं जैसे हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उस समय पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। यही वजह है कि हम बचपन के शुरुआती सालों की घटनाओं को याद नहीं रख पाते हैं। जब हम कोई घटना या अनुभव याद करते हैं, तो मस्तिष्क उसे एनकोड करता है, यानी एक तरह से संग्रहित करता है। लेकिन बचपन की यादों को एनकोडिंग का तरीका वैसा नहीं होता जैसा बड़े होने पर होता है। अगर हम उन यादों को बार बार नहीं याद करते या उन पर ध्यान नहीं देते, तो उन्हें पुनः प्राप्त करना यानी याद करना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम नए नए अनुभव हासिल करते हैं। ये नए अनुभव पुरानी यादों पर हावी हो जाते हैं। जब मस्तिष्क में नई जानकारियों का ढेर लग जाता है, तो वह पुरानी यादों को उतनी प्राथमिकता नहीं देता। इसलिए कई बार बचपन की यादें, जिन्हें हमने लंबे समय तक नहीं सोचा, समय के साथ धुंधली हो जाती हैं। भावनात्मक रूप से जुड़ी यादें अक्सर हमारे दिमाग में गहराई से छप जाती हैं। अगर बचपन की कोई याद हमारे लिए बहुत भावनात्मक नहीं थी, तो वह याद जल्दी धुंधली हो सकती है। उदाहरण के लिए, कोई साधारण दिन याद रखने की तुलना में कोई बड़ा उत्सव या घटना ज़्यादा देर तक याद रह सकती है। जब भी हम किसी घटना को याद करते हैं, तो मस्तिष्क उसे पूरी तरह से दोबारा बनाता है, यानी पुनर्निर्माण करता है। यह प्रक्रिया समय के साथ यादों को बदल सकती है। इसलिए कई बार हमें लगता है कि हमने किसी घटना को ऐसे नहीं बल्कि किसी और तरीके से याद किया था। बचपन की यादें इस पुनर्निर्माण के कारण समय विकृत हो सकती हैं या पूरी तरह से मिट सकती हैं। तो दोस्तों, बचपन की यादों के गायब होने के पीछे कई कारण होते हैं। मस्तिष्क का विकास,
नई यादों की प्राथमिकता, भावनात्मक जुड़ाव और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया, मैथ सब मिलकर इन यादों को धुंधला कर देती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे यादें पूरी तरह से गायब हो गई हैं। कभी कभी एक छोटी सी घटना, एक पुरानी तस्वीर या कोई गाना हमें उन यादों की ओर वापस ले जा सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसने आपको बचपन की यादें गायब होने के पीछे के विज्ञान को समझने में मदद की होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को